अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज का जो हमारा व्लॉग है वो इस टॉपिक के ऊपर बनने लगा है कि वाई यू आर नॉट गेटिंग सेल्स ऑन फेसबुक और एनी प्लेटफॉर्म लाइक टिकटॉक, मेटा एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, स्नैपचैट एड्स और उसके बाद है यूट्यूब एड्स और यूट्यूब एड्स और गूगल एड्स। ये सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सेल्स क्यों नहीं आती है, और स्पेशली ऑन मेटा एड्स। सबसे पहले हम सिनेरियो को समझेंगे, क्या सिस्टम है, क्या तरीक़ाकार है। तो अगर हम इसको समझ गए तो हम मेरा ख्याल है कि इस पूरे निज़ाम को समझ जाएंगे। वाई यू आर नॉट गेटिंग सेल्स आई हैव। सबसे पहले मेरे बारे में जानना आपका क्यों ज़रूरी है कि ये वही बंदा आपको बता सकता है जिसका लास्ट कोई 3-4 साल मार्केट में एक्सपीरियंस हो और उसने कोई स्पेंड भी किया हो ऑन एड्स के ऊपर। तो अगर आपने कभी एड्स नहीं किया, किसी ने स्पेंड नहीं किया, वो आपको फेसबुक एड्स के बारे में नहीं बताएगा। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताता, मैंने तकरीबन कोई पिछले साल से लेकर यहाँ तक 1.5-2 साल में कोई 1 लाख ऑर्डर पाकिस्तान में जनरेट किया होगा, और स्पेंडिंग भी ऑलमोस्ट ज़्यादा ही की होगी। इतना तो नहीं कहता, मगर ये मे भी करोड़ों में हो सकती है। तो रीज़न ये है कि अभी आपको मैं सिखाने लगा हूँ वाई यू आर नॉट गेटिंग सेल्स। अगर आप सेल्स करना चाहते हैं, सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म को समझेंगे, प्लेटफॉर्म की ऑडियंस को समझेंगे, उसके बाद आपको समझेंगे, आपके प्रोडक्ट को समझेंगे, आपके सारी चीज़ों को समझ के फिर मैं फ़ैसला दूंगा कि आपका प्लेटफॉर्म सही नहीं है या आप ठीक नहीं है, कहाँ पे मसला है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ समझ लें कि सबसे पहले ना, अगर आप फेसबुक के ऊपर ऐड रन करते हैं तो फेसबुक का काम क्या है? ठीक है, फेसबुक का काम है आपको बंदे देना। अगर आप इस चीज़ को समझे ना कि फेसबुक का काम बंदे देना, कैसे? अगर आपने फ़र्ज़ करे ऐड का 3000 का वहाँ पे ऐड लगाया है, उसने आपको 3000 को, अगर आप 100 रुपये में आपको 5 क्लिक्स आए हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो 6-5-30 300 क्लिक्स आपके पास आ गए 3000 में। ठीक है, क्या आप बात समझ गए? अगर आपने 3000 स्पेंड कर दिया, 300 लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं, एक बंदे ने भी आपकी वेबसाइट के ऊपर परचेजिंग नहीं की, तो आप समझ लें कि फेसबुक ऐड में कभी भी इशू नहीं हो सकता। उसने तो बंदे दे दिए हैं, अब वो आपसे कन्वर्ट नहीं हुए। क्योंकि आपसे इस वजह से कन्वर्ट नहीं हुए, या तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, या तो लैंडिंग पेज ऐसा नहीं है। मतलब कि यार कम से कम 2% तो कन्वर्जन रेट निकलना चाहिए था। इन पाकिस्तान तो ज़्यादा निकलना चाहिए ना, 4-5% तो निकलना चाहिए। अगर 100 क्लिक आया, 4-5 कन्वर्जन निकलनी चाहिए। अगर छोटा प्रोडक्ट है, अगर बड़ा प्रोडक्ट है फिर भी एक सेल तो बनती है ना। या तो ये कहा जाता है कि यार आपकी प्रोडक्ट बहुत ही महंगी है, वो प्रोडक्ट जो है ना वो 60-70 हज़ार के, तो आपको 3000 में परचेज आ गई है। ये 40,000 के, ये आपका ब्रेक इवन है 3000, तो फिर आ गई है आपको एक परचेज। अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि यार फेसबुक का किसी प्लेटफॉर्म का काम नहीं है आपको सेल्स देना। ठीक है, उसमें डाटा की कमी हो सकती है, वो भी अगर आप स्पेंडिंग नहीं करेंगे तो डाटा कहाँ से आएगा। अगर आप स्पेंडिंग करते हैं उसके ऊपर, तो आपके पास उसके ऊपर अच्छा खासा डाटा आ जाएगा। कैसा डाटा आएगा, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप उसके ऊपर डाटा करते चलाते जाते हैं तो उसको वो डाटा को रनिंग करता जाता है और आगे ले ही चलता है। मगर आपको शुरू में थोड़ी सी ब्लडिंग हो सकती है, परचेज महंगी आ सकती है या बराबर आ सकती है, मगर परचेज लाजमी आनी चाहिए। अगर परचेज नहीं आ रही, आप अपना प्रोडक्ट ठीक करें। उसके बाद अगर आपने अपना CTR ज़्यादा करना है और लिंक आपने ज़्यादा बढ़ाने हैं, तो आपको अपना CTR के ऊपर काम करना पड़ेगा, और वो आपका ऐड होगा। अगर आपका ऐड अच्छा नहीं है तो कोई भी देख के उसको आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं आएगा और आपकी सेल्स नहीं होंगी। खुदा के लिए इस चीज़ को समझें कि फेसबुक और किसी भी एल्गोरिदम का काम नहीं है, आपने उसको चलाना है, उसने आपको नहीं चलाना। अगर आप उसे रियल इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका भी डाटा वही होगा जो पुराने बंदे का डाटा है। अगर आपका अच्छा क्रिएटिव नहीं है, उसके बाद आप इंटरेस्ट बेस्ड या ब्रॉड टारगेटिंग या वो जो आपको सूट करता है उसकी तरफ जाएंगे। सबसे पहले ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फेसबुक का काम नहीं है भाई कि मुझे सेल्स है।
फेसबुक का काम है मुझे बंदे दे, वो मुझे 1000 क्लिक्स दे, मेरा काम आगे उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, आपकी अगर फिक्र, आप इसको ज़रा और एंगल में लेके जाएं, फिर उसके बाद आपने अपना प्रोडक्ट देख